और ये नया साल है, हम लोग नए अज़्म के साथ और नए इरादे के साथ किस तरह से दरभंगा का विकास हो, किस तरह से मिथिलांचल का विकास हो और पूरा देश आगे बढ़े, हम लोग नए साल में यही अहद किया है कि इसके लिए जो कुछ भी योगदान हम लोगों के तरफ से होगा और जो सरकार नीतीश जी की सरकार चल रही है पटना में, उनका जो भी योगदान होगा उसको बड़े पैमाने पर इस इलाके में हम लोग लाने का काम करेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी कुछ दिनों पहले उन्हीं कामों का विस्तार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ तशरीफ लाए थे, कुशेश्वर स्थान गए और अपने किए हुए वादे के मुताबिक उन्होंने सभी परियोजनाओं का ऐलान भी किया है, कुछ का फाउंडेशन भी किया है। साथ ही वो यहाँ भी आए थे, जो प्रस्तावित एम्स हैं और DMCH के ज़मीन को लेकर के कुछ मामला थे, उसको भी उन्होंने स्वयं देखा। और बड़ी खुशी की बात है कि DMCH को भी 50 एकड़ से ऊपर की ज़मीन मुहैया कराई गई है। आप जानते ही हैं कि मेडिकल कॉलेज के लिए और हॉस्पिटल के लिए जो मापदंड रखा गया है 25 एकड़ का, उससे दोगुनी ज़मीन अब हमारे DMCH के पास होगी। तो इससे बड़ी बात अब कुछ नहीं हो सकती है कि हमारा एम्स भी आ जाएगा और DMCH को भी पूरी जगह ज़मीन, और जब सब टूटेगा तो नई नई बिल्डिंग का तामीर भी होगा। और हमारे पास 2 बेहतरीन अस्पताल, एक वर्ल्ड लेवल का, एक इंडिया लेवल का अस्पताल हमारे दरभंगा में मौजूद होगा। साथ ही जो हमारे हमारा जो एयरपोर्ट आ रहा है, जिसमें नीतीश कुमार जी बहुत मुस्तैदी से लगे हुए हैं कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए, तो उससे भी इस इलाके की प्रगति में काफ़ी गति आएगी और दरभंगा आ चुका पूरे हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। एम्स, एयरपोर्ट, और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको नीतीश जी प्रयास कर रहे हैं वो बन गया, तो ये इलाका अब इसको तरक्की से रोका नहीं जा सकता है। आप लोगों में बहुत सारे यंग लोग हैं। जब मैं पहली मरतबा MP बना था तो मैं यही कहता था कि दरभंगा का हिस्सा जो भारत सरकार के खजाने में कैद है, उसको आज़ाद करा करके दरभंगा की धरती पे लाना है। बहुत कुछ हमारे वक्त में भी हुआ, जैसे रेलवे का काम हुआ, शिक्षा में काम हुआ बहुत बड़ा, और इसके लिए भी प्रयास रहा। कई मरतबा हम लोगों ने भी पार्लियामेंट में उठाया एयरपोर्ट के लिए, कभी शुरू भी हुआ फिर बंद हो गया, और एम्स की भी आवाज़ उठती रही। लेकिन अब माननीय नीतीश कुमार जी के प्रयास से ये दोनों काम आगे बढ़ा है। इसके साथ साथ दूसरे भी डेवलपमेंट से जुड़े हुए परियोजनाएं हैं जिसको चिन्हित किया गया है दरभंगा के लिए, वो भी आगे आएगा। तो हर लिहाज से इस इलाके को अब आगे ही बढ़ना है, क्योंकि 4 लेन से जुड़ गया पहले, अब दूसरा एक 6 लेन आ रहा है। तो उसके बाद तो आप समझ लो कि किसी चीज़ की कोई कमी दरभंगा में होने वाली नहीं है। और ज्योग्राफिकली दरभंगा ऐसी जगह पर है जिसमें आप कहीं से भी गुजर के आओ, दरभंगा से आपको नॉर्थ बिहार के लोगों के लिए आसानी है यहाँ से इलाज के लिए आने में, यहाँ से जहाज़ पकड़ने में, यहाँ पे कुछ भी और भी डेवलपमेंट का काम हो। खास तौर से ये एजुकेशन हब हो सकता है, जिसकी शुरुआत बिहार से हुए देखा होगा आपने। तो
तो एक अजीबोगरीब किस्म का अंदरूनी तालमेल भी है, उसको समझने की जरूरत है। और तकरीबन उसी तालमेल और उसी बेईमानी से और गद्दारी से सीता देवी जी को हरवाया गया है। लेकिन मैंने दोनों से बात किया है, उनकी तो तबीयत खराब हो गई थी, तो वो 1 वोट से हारी हैं और यहाँ 18 वोट से जीत हुई है। दोनों से मैंने बात किया और यही मैंने कहा है कि आप दोनों मिलकर के सदन के काम को और दरभंगा के विकास को आगे बढ़ाएं और जितना पॉजिटिव रोल हो सके सदन को चलाने में, दरभंगा के विकास में और सबको साथ लेके चलने में, इन दोनों को वो काम करना है। और कभी कहीं पर कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। बहुत सारे लोग जिन्होंने गलती की है उनको रियलाइजेशन भी होगा और सब कुछ मुमकिन है अगर आप ईमानदार रहें और लोगों के जनहित के काम में लगे रहें और जो मेंबर्स हैं उनका ख्याल रखें। तो दोनों उम्मीदवार जो हुई थी उनको शुभकामनाएं देता हूं नए साल के लिए। और ये तो दूसरी मर्तबा हुई हैं उपाध्यक्ष, और ये तो पहली मर्तबा जीत के गई थी और मात्र 1 वोट से हारी। उनकी तबीयत भी कल खराब हो गई। तो सब देखना नहीं है और आगे बढ़ना है। जो पक्ष में है वो विपक्ष में जाता है। जो अच्छे काम करता है समाज की निगाह में, मेंबर्स की निगाह में, वही अच्छा रहता है। तो मैं दोनों को शुभकामनाएं देता हूं और दोनों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन ने आज भी आप दोनों का साथ दिया है और आगे भी गठबंधन और हमारे जो भी सहयोगी हैं आपके साथ रहेंगे। आप लोग मेहनत से काम करिए। सिर्फ जगह मिल जाने ही से नहीं होता, बल्कि आप एक आम आदमी के तौर पर भी समाज की सेवा कर सकते हैं। तो आप तो सभी लोग जिला परिषद भी हैं और हमारे एक उपाध्यक्ष भी हमारे तरफ से हुई हैं। तो ये मौका है फिर से दरभंगा के विकास को आगे बढ़ाने का। ये सबको मिलजुल के करना। तौर से इतना ही कहना चाहेंगे आपसे कि कम से कम ये साल जनता दल यू को मजबूत करने में हमारे सारे सहयोगी लगेंगे। अभी तक 29 तारीख का कार्यक्रम है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का। वो 29 तारीख को दरभंगा तशरीफ ला रहे हैं। 29 जनवरी को तशरीफ ला रहे हैं। उनका हम लोग हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। और प्लस हमारे वर्कर, हमारे नेता जो दरभंगा के हैं, वो क्या क्या मार्गदर्शन देते हैं, क्या क्या बताते हैं, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है, उस पर भी विस्तार से वहाँ चर्चा होगी और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे। साथ ही जो हम लोगों की, जो पार्टी की 2 बड़ी मांगे हैं, खास तौर से बिहार पिछड़ापन में लोग कहते हैं कि नीचे पायदान पर है। ईमानदारी की बात है कि एक एक पैसा जो बिहार की आमदनी हो या भारत सरकार से मिलती हो, नीतीश कुमार जी ईमानदारी से दिन रात मेहनत करके बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ कमी है तो इसमें भारत सरकार को स्पेशल राज्य का दर्जा, जो नीतीश कुमार जी की एक जमाने से मांग रही है, उस पर विचार ही नहीं, अमल करना चाहिए।
भारत सरकार को और स्पेशल पैकेज की शक्ल में हो, स्पेशल पिछड़े राज्य का दर्जा देकर मदद करने की जरूरत हो। बिहार को जरूरत है पैसों की और उसमें भारत सरकार मदद कर सकती है, तो ये करना चाहिए। हमारे पार्टी का पूरा अज़्म है कि जब तक के जनगणना नहीं होगा तब तक जो आर्थिक पिछड़ापन है उसकी जानकारी नहीं मिलेगी कि आज़ादी के इतने दिनों के बाद कौन कौन सा वर्ग समाज में पीछे रह गया और उनकी आबादी कितनी है। तो इसकी जानकारी के लिए जानना जरूरी है, ताकि फिर उसको जो भी हिंदुस्तान के अंदर जो पैसे का बंटवारा होता है, तो ये सारी आबादी का विवरण जब हमारे सामने होगा, कौन से बिरादरी के लोग कितने हैं और वो कितने पीछे रह गए, तभी जाकर के हम लोग ईमानदारी से जो पीछे रह गए हैं वर्ग, उनकी मदद कर पाएंगे। तो ये जो जनगणना के अंदर ये जानना किस जाति की कितनी आबादी है और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, तो उसके लिए निश्चित रूप से नीतीश जी कदम उठाएंगे और उन्होंने ऐलान भी किया है। साथ ही बार बार हम लोगों ने कहा पिछले दफा कि नीतीश कुमार जी के अंदर हर उस तरह का गुण है जो एक कहा गया था प्रधानमंत्री मटेरियल है। तो इस बात को हम लोग पूरे देश के अंदर रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे कि वो जब बिहार जैसे पिछड़े राज्य को इतना आगे ले गए, बढ़ाया, तो वो बात भी हम लोगों के सामने है। इन सब पर चर्चा जब आएंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो होगी, और पूरे देश में हम पार्टी के महासचिव भी हैं। तो अब हर राज्य में हमारा दौरा होगा, वहाँ भी इन सवालों को हम लोग रखने का राज्यों में हो रहा है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ जगहों पे चुनाव होने वाला है। तो हमारी पार्टी प्रयास कर रही है कि हर जगह लड़े, और लड़ करके पहले भी जनता दल यू राष्ट्रीय पार्टी थी, तो उसको फिर से हम लोग राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे और उस पर पार्टी पूरी मेहनत से काम कर रही है। जहाँ जहाँ हम लोग महसूस करेंगे कि हमारी स्थिति अच्छी है, हम लड़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, वहाँ पर हम लोग आने वाले असेंबली चुनाव के अंदर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।